राधे राधे दोस्तों। तो मैंने एक वीडियो कल अपलोड की थी, जो गोरेलाल भैया के जो भतीजे हैं प्यारे लाल, मैंने उनके लिए बोला था कि वो अभी ठीक है और होश आ गया है। तो दोस्तों ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला था, ये मैंने एक वीडियो में देखा था जो कि भौजी ने बनाई थी, लिपस्टिक वाली भौजी ने, कि गोरेलाल भैया के जो भतीजे हैं उनको होश आ गया है। तभी मैंने बताया कि उनको होश आ गया है। और भाई सच में मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। और मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं अपने फॉलोवर्स हैं जो मेरे हैं, जो मैंने उनको जिनको बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि भैया उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मतलब हालत गंभीर है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन्हीं को बताने के लिए सब बता बोला था कि भाई उनको ये भी पता होना चाहिए कि चलो भगवान ने उनकी सुन ली और वो ठीक हो गए, और हमारी भी सुन ली। भाई हमने बहुत सच में दुआ की थी भगवान दिल से, क्योंकि देखो हमें किसी से कोई वो नहीं है। एक एक ये मोह प्रेम होता है। दुख तो देखो सबको होता है, बहुत ही कम लोग होंगे दुनिया में जिन्हें दुख नहीं हुआ ऐसी चीज़ों का, लेकिन बहुत दुख होता है सच में। और एक तो हमारा तो एक मोह बन गया था, मोह प्रेम जो कहते हैं कि भाई दूरी सही, लेकिन एक मोह प्रेम होता है कि भाई चलो वो हमारे, हम उनको देखते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, क्योंकि वो गोरेलाल भैया तो देखो हमेशा शिवानी की वीडियो में आते ही रहते हैं, तो उनको हम जानते हैं। इसी से हमने एक बन गया है मोह प्रेम भाई भाई बंदी का। तो इसी वजह से हमने वीडियो देखी और हमें बहुत खुशी हुई सच में। जब हमने ये खबर सुनी थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तब हमें बहुत दुख हुआ था सच में, पूछो मत। क्योंकि एक औलाद वाले ही समझ सकता है कि औलाद को दुख क्या होता है, उनके माँ बाप पर क्या ही बीत रही होगी, उनके फैमिली वालों पर क्या बीत रही होगी, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं। जब तक हमारे बच्चे भी अच्छे से बाहर से घर नहीं आ जाते, तब तक सच में हमारा भी ना जी नहीं लगता घर में कि भाई बच्चे हमारे अभी तक घर पे नहीं पहुँचे। थोड़ा लेट भी हो जाते हैं जब, तभी भी दुख होता है। और बच्चे को अगर मान लो कुछ हो जाए तब तो कितना दुख होता है, थोड़ा सी उंगली भी कट जाती है तब भी दुख होता है। तो समझ सकते हैं हम कि कितना बड़ा मतलब दुख और ये आफत पड़ी है। भगवान ने एक आफत सी डाली है, ऐसी आफत भगवान किसी पर ना डाले भाई, किसी पर ना डाले, यही हम तो दुआ करेंगे। तो इसी बात पर मैं बता रही हूँ, मेरे लिए कमेंट आया था कि आप ना व्यूज़ के लिए कर रही हो। तो दोस्तों सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, ठीक है। पैसे ना इंसान खाएगा ना ही साथ में ले जाएगा, लेकिन एक एक जो प्रेम मोह होता है वो भी एक होता है कि भाई एक एक संबंध सा बन जाता है कि हम उनको देखते हैं, हम उनको लाइक। शिवानी से हम इतना संबंध मानते हैं, शिवानी हमें जाने या ना जाने, लेकिन हमारा शिवानी से इतना वो है कि पूछो मत। क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं 5-6 साल से, मैं जब से उसकी वीडियो आ रही है मैंने सारी वीडियो देख रखी है। 3-4 साल से, मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। और 3 साल पहले जब मैंने अपना वीडियो बनाना भी शुरू किया था, जब ये नया चैनल बनाया था, तो मैंने शिवानी से इंस्पायर होकर मैंने ये चैनल बनाया था। मेरी पुरानी वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मैं कितना शिवानी को जानती हूँ और मानती भी हूँ। उसको मैंने फॉलो करके मैंने अपना चैनल बनाया कि भाई शिवानी अच्छा वीडियो बनाती है, शिवानी मतलब जो भी दिखाती है वो अच्छा दिखाती है, और लोग उससे देख के कुछ सीखेंगे। तो उससे इंस्पायर होकर हमने, जब देखो हमारे अंदर कुछ है उसके लिए कुछ एक सम्मान, या बेटी समझ के मानो चाहे बहन समझ के मानो जो थी, तो जो हमारे अंदर जब सम्मान है तभी तो हम किसी को फॉलो करते हैं। जब हम किसी को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनको सम्मान नहीं करेंगे, तो हम क्या ही उनको फॉलो करेंगे ना। इसी वजह से देखो मैं शिवानी को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया, मैंने अपना चैनल बनाया, उसी टाइप से मैंने वीडियो भी बनाई। लेकिन कुछ दिक्कत के कारण मतलब होता है भाई कि किसी की फैमिली साथ देती है, किसी की नहीं देती है। तो मैंने मतलब घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जानते हो आप, बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं तो बहुत काम होते हैं। तो यही चीज़ थी मेरे साथ भी कि मेरे भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, तो मैंने आगे वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने फॉलो शिवानी को ही किया था। और जो शिवानी के जो वीडियो में जितने लोग आते हैं उनसे मेरे सभी लोगों से मैं इतना खुश रहती थी उस टाइम को, बहुत ज़्यादा। चाहे वो पहले तो जो दीदी थी जो 2 साल पहले जिनकी साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो उनको हम लोग बहुत सम्मान करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना दिखाई दिया जो भी रंग था। तो चलो इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी मैं। और उसके बाद में जब ये लोग आती है, लिपस्टिक वाली की भाभी की जी फैमिली आती थी, इनका हम बहुत सम्मान करते थे कि भाई ये लोग बहुत अच्छी थी, शिवानी दिखाती हुई इतने अच्छे से थी, इसलिए इन लोगों का भी बहुत सम्मान करते थे। इन्होंने भी अपनी मतलब वो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, लेकिन मैं अभी इन्हीं बातों में गई तो, लेकिन
जो बात है भाई, अभी भैया गोरेलाल भैया आते हैं तो मैं गोरेलाल भैया से भी भाई अपने भाई जैसा हमारा संबंध बन गया, चाहे वो मुझे जानते हो या ना, वो मुझे क्या ही जानेंगे, ये भी बात हकीकत है। वो मुझे क्या क्या जानेंगे और क्यों जानेंगे, लेकिन हम लोग उनको देखते हैं तो हम लोग तो जानते हैं ना। अब बहुत लोग हैं कि हमें नहीं जानते और हम जानते हैं, जैसे कि मान लो फिल्मों के एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, उनको हम क्या ही हम तो सब जानते हैं, लेकिन वो हमें क्या ही जानते हैं। तो यही चीज़ है हमारे साथ भी। तो भाई सच में बहुत दुख हुआ कि इनके बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ था। उस दिन मैंने वीडियो बना के अपलोड करी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया रियारी में। तो जब मैंने सुना था तभी करी थी ना, कि मैंने किसी से सुना तभी गया, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से बोला हो, कुछ भी बोला हो, मैं अपनी तरफ से क्यों ही बोलूँगी, मुझे तो मालूम नहीं है तो मुझे ज़रूरत क्या है बोलने की, और मैं क्यों बोलूँगी बताओ किसी के बारे में ऐसा। क्योंकि मैं के बच्चे वाली नहीं क्या, भगवान ने मुझे भी बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आज जब मैंने कल सुना मैंने कि भाई उनको भैया को होश आ गया प्यारे लाल को, तो सच में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं भी बहुत खुश हुई कि भाई चलो अच्छी बात है, भगवान ने किसी की तो सुनी के किसी को तो बचा लिया। चलो बेटी तो बेचारी चली गई, क्या करें, सब अपने हाथ में नहीं होता कुछ भी, लेकिन बेटे को भगवान ने बचा लिया, इतना बहुत मैं सच में बहुत खुश हुई। और मैंने भी वीडियो में अपने जो ये सुन चुके थे मेरे मुँह से कि भाई वो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में है, तो उन्हीं को मैं बताने के लिए ये भी मैंने अपलोड किया कि भाई उनको होश आ गया है, ताकि उनको भी भाई खुशी हो, तसल्ली हो। तो लेकिन आज मैंने जब शाम को मैंने वीडियो देखा कल, शिवानी ने जो बताया सारी सच्चाई, कि शिवानी ने कि अभी होश नहीं आया है और अभी वो वेंटिलेटर पे है। 3 दिन हो गया, लेकिन 3 दिन से चौथा दिन हो गया था कल, लेकिन 4 दिन में कभी होश नहीं आया बेचारे को। तो भगवान से फिर से भाई यही कामना करने लगे कि हे प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि उनको ठीक कर दो। हालांकि भाई देखो उनके गांव वालों की वीडियो हम भी देखना, कि कल मैंने पूरे दिन कल इंतज़ार करा, सच बता रही हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ, भगवान जानता है अगर मैं झूठ बोलूँगा। कल मैंने सारे दिन इंतजार करा, किसी की वीडियो आए, किसी की वीडियो आए, कोई खुशखबरी मिले, कोई खुशखबरी मिले, लेकिन शाम तक किसी ने मतलब ये चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि मालूम हो तो किसी को पता ही नहीं होगा तो क्या ही बताए, क्योंकि जानते हो कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, जो ज़्यादा ही करीबी है उनको ही पता चल पाएगा, बाकी तो बेचारे कोशिश तो सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी घड़ी में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, जो होते हैं वो होते हैं, उनको हम क्या ही करें। तो यही चीज़ें मैं देखती रही। फिर शाम को शिवानी का वीडियो आया, मैंने शिवानी का वीडियो देखा तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि हे भगवान आपने एक आशा सी जगाई थी, उम्मीद सी जगाई थी कि अच्छा लगा था मुझे सुन के, लेकिन आज फिर से ये चीज़ें, जबकि शिवानी ने सब कुछ बताया अपनी वीडियो में। शिवानी उनके घर गई, उनके दादी दादा को दिखाया कि भाई दादी दादा बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में है, तकलीफ़ में है, और उनको बहुत मतलब रो रहे चिल्ला रहे हैं। कोई भी रोएगा चिल्लाएगा अपने बच्चों के लिए, जो कोई किसी को कुछ होता, कहते नहीं कि अपने बच्चे की जब उंगली भी कच्चा थी ना छोटी थोड़ी सी, अभी भी दुख होता है। इनके तो बेचारे की जान से गए, दादी दादा पे कितना दुख बीत रहा है कि भाई मेरे नातन चली गई, मेरा नाती ऐसे हालत में है, गंभीर हालत में है, और मेरे बहू बेटे का क्या ही होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सोच के और दुख होता है। सच में बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि भगवान हम चले जाएं, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। यही चीज़ें उनके साथ भी हो रही है, वो भी बहुत रो रहे हैं बेचारे। शिवानी के तो मामा लगते हैं वो, बहुत मतलब बहुत बुरा हाल है उनका। भगवान उनको थोड़ी हिम्मत दे परमात्मा, और उनके नाती को ठीक कर दे भाई। मैं तो बार बार यही निकालूंगी अपने मुँह से। उसके बाद में शिवानी गई, उनको समझाया और उनको वीडियो कॉल पे फिर बात करवाई भैया से, गोरेलाल भैया से, कि चलो आप नहीं थोड़े तुम्हारी बात करा दी। तो गोरेलाल भैया ने कहा कि हाँ, अब माँ बाप को क्या ही करना, अगर वो ज़्यादा गंभीर है और अगर कहीं भी गंभीर तो फिर वो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा हिम्मत सबको रखनी पड़ती है, बड़ों को, समझदार लोगों को। तो कुछ कहते हैं ना, बच्चे और बुजुर्ग तो बराबर हो जाते हैं, और कुछ बराबर हो जाते हैं, कुछ प्रेम भी होता है, तो बड़े को थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। तो उन्होंने उनको वीडियो कॉल पर बात करवाई है, तो थोड़ी संतुष्टि मिली है उसके दादी दादा को, गोरेलाल भैया के जो मम्मी पापा हैं उनको। तो सब बता रहे हैं कि भाई कोई किसी को पता हो तो बताओ कि कौन मारा हमारे बेटे को, क्योंकि जो गाड़ी मार के गई है उस गाड़ी का अभी तक कुछ पता नहीं है कि किसने एक्सीडेंट किया, किसने मतलब कौन मार के चला, किसी ने कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
इसी चीज़ में भी शिवानी वीडियो बना रही है। शिवानी वीडियो नहीं बनाती, शिवानी 2 दिन में 1 वीडियो डालती है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। लेकिन गोरेलाल भैया ने यही चीज़ कह रहे थे कि शिवानी को सब लोग जानते हैं, बहुत लोग दुनिया जानती है उनको वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए गोरेलाल भैया ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जो आप जो है स्थिति हमारे घर की वो सब दिखाओ कि हम लोग कितने दुखी कितने परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को लेके। कोई तो ऐसा किसी के दिल में तो दर्द होगा, किसी के तो थोड़ा दुख लगेगा, किसी को तो आएगा थोड़ा समझ में कि हाँ भाई कितना दुखी है लोग। तो कोई बताए सौराग हो सकता है, कोई इसलिए ना बता रहा हो कि भाई ऐसा ना हो कि हमें भी घसीट लिया जाए किसी चीज़ में, या फिर हमें भी भाग दौड़ी इधर उधर की करनी पड़े, हमारा नाम आ जाए। तो भाई उन लोगों ने यही कहा है कि हमें अगर कोई बता दो, बस सुराग दे दो, हम किसी का नाम भी नहीं बताएंगे कि इसने बताया हमें, लेकिन कोई तो हमें बताओ कि किसने एक्सीडेंट किया, कौन सी गाड़ी थी ऐसी जो इनको ठोक के मार के चली गई। ये किसी की साजिश थी या फिर भाई ऐसे ही हो गया, तो कुछ तो पता चले। इसीलिए शिवानी ने ये वीडियो अपलोड करी है कल वाली, गोरेलाल भैया के कहने पर। और गांव में ये भी अफवाह फैल रही थी कि भाई ये लोग तो वो तो है नहीं दुनिया में, वो क्या नाम है उनका, प्यारे लाल चले गए दुनिया छोड़ के, या नहीं ये है वो, मतलब बहुत सारी अफवाहें बनाई। उस पर भी शिवानी में बहुत लोगों को, वहाँ की औरतें मतलब होती है ना थोड़ा सा इतने का इतना बना देती है, तो उनको भी बहुत डांटा सुनाया, बहुत गुस्सा करी। और फिर मम्मी को भी बहुत डांटी कि मम्मी तुम भी किसी की सुनना मत और कुछ बोलना मत, क्योंकि ऐसे अब शब्द किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। जो शब्द कहते नहीं हो कि जो अच्छा ना बोलो तो बुरा भी मत बोलो। तो मम्मी तो बेचारी जो सुनी होंगी वही बोल रही होंगी, तो मम्मी को भी बोलें कि मम्मी नहीं, हम लोग जब बात कर रहे हैं फ़ोन पे हमें सारी इनको सारी जानकारी है, तो तुम क्यों किसी की सुनो, किसी की मत सुनो, बकने दो, किसी को बोल रहा है बोलने दो, छोड़ो। तो यही चीज़ें मेरी शिवानी में, और शिवानी से मैं एक अर्ज तो मैं भी करूँगी। मेरा नाम ममता है, शिवानी मुझे देखें तो मेरी बात पे ध्यान दें। और मैं तो कहती हूँ भगवान जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो आप लोग शिवानी से कह रही हूँ मैं कि शिवानी, गोरेलाल भैया बहुत अच्छे हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। आप जानती हो कि भाई उन्होंने कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी उदी की है, अभी उनका बहुत कर्जा है। आपका भी बता रही थी, आप भी बता रही थी कि मेरा भी पैसा है अभी उनके पास, तो वो भी चीज़ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शिवानी, आप तो कह रही हो भाई बहुत बड़ा दिल है शिवानी का सच में, कि शिवानी कह रही कि मैं अपना पैसा नहीं लूँगी जो मैंने दे चुकी हूँ। लेकिन शिवानी एक हेल्प और कर देना हमारे करने से, कि जो भी मुसीबत आए उन्हें थोड़ा साथ दे देना, चाहे पैसे से हो कैसे हो, क्योंकि हॉस्पिटल में ही तो पैसा तो लग ही रहा होगा बेचारे का। बेटा है, बेटा बच जाए उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आपका भी भैया नाम होगा, भगवान आपका जरूर साथ देगा। तो शिवानी जैसे भी मदद बनी वैसे करती रहना, क्योंकि देखो आप जानती हो कि हम तो भाई छोटे से आदमी हैं और दूर रहते हैं बहुत, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हम लोग इतनी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी कर सकते हैं कि भाई हम आपके थ्रू करवा सकते हैं कि आप हेल्प उनकी करते रहना। और कर भी रही हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसे से भी हेल्प करना और ऐसे भी उनकी मदद करते रहना, क्योंकि भैया सब बहुत अच्छे हैं वो लोग। भगवान सच में जी भरे आता है ऐसी बातें सोच के, उन पर क्या ही बीत रही होगी। भगवान उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे, हिम्मत दे थोड़ी, जो कि वो ऐसे दुख की घड़ी को बर्दाश्त कर सकें। और आज के लिए इतना ही, बस मैं इतना ही बोलता हूँ। जय जय श्री राम, राधे कृष्ण।